हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। सो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस की बात करने वाले हैं हम डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग सीरीज के अंदर। सो डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग सीरीज में आज का हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डेटा वेयरहाउस के अंदर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इसे देखते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स को डिस्कस करना। तो बात करते हैं डेटा वेयरहाउस पे। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, जहां पे हम लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो एक ऐसा सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को लाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके उस डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करते हैं। क्लियर बात है? तो सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम या डेटा वेयरहाउस क्या होता है, जहां से डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लाकर उसे प्रोसेस करके स्टोर कर रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि उस प्रोसेस में हमारे डेटा वेयरहाउस में डेटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है सोर्स डेटा। सोर्स डेटा यानी डेटा का सोर्स। डेटा का सोर्स क्या हो सकता है? डेटा का सोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अगर डेटा का सोर्स इंटरनल है यानी कंपनी का खुद का डेटा है, कंपनी का इंटरनल डेटा है, ठीक है। कंपनी अपने ही इंटरनल डेटा को एज अ सोर्स यूज कर रही है डेटा वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए। अब कंपनी का कौन कौन सा डेटा हो सकता है जो इंटरनल हो सकता है? कंपनी का फाइनेंस डेटा, कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा, कंपनी के कस्टमर का डेटा, कंपनी के प्रोडक्ट का डेटा या फिर कंपनी के सेल का डेटा। कोई भी ऐसा डेटा जो कंपनी से रिलेटेड है वो कंपनी का क्या कहलाएगा? इंटरनल डेटा कहलाएगा। साथ में आपके कंपनी के इंटरनल डेटा के अलावा कंपनी का एक्सटर्नल डेटा भी होता है जो डेटा सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी का एक्सटर्नल डेटा क्या हो सकता है? जो कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज किया जाए, वो आपकी कंपनी से रिलेटेड डेटा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? ऐसे डेटा को हम कहते हैं कंपनी का एक्सटर्नल डेटा। जैसे कंपनी के कॉम्पिटिटर का डेटा है या फिर कंपनी जानना चाहती है कि उसके प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो वो जो आपका मार्केट का ट्रेंड होगा, वो जो डेटा होगा वो एक्सटर्नल डेटा कहलाएगा, राइट। तो एक्सटर्नल डेटा आपका हो सकता है। तो सोर्स डेटा में आपके दोनों सोर्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या तो हम डेटा इंटरनली कंपनी के अंदर से उठा सकते हैं या तो डेटा हम एक्सटर्नली उठा सकते हैं जो कंपनी के बाहर का डेटा हो। दोनों ही डेटा हम एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सोर्सेस से हम डेटा को उठाएंगे, डेटा को लाएंगे और डेटा सोर्स हमारा पहला कंपोनेंट हो जाएगा जहां से हम डेटा को ले रहे हैं। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट के पास पहुंच जाएंगे। यहां से डेटा सोर्सेस से डेटा कहां जाएगा? सेकेंड कंपोनेंट के पास, विच इज डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट। डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट में क्या होता है? डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट में हम डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा ला रहे हैं उस डेटा को यहां पर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसका नाम है ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल प्रोसेस यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं? डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी उसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमें जरूरत है अपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए डेटा को, उस फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करते हैं। देन एल फॉर लोड यानी लोड कर देते हैं हम कहाँ पे? डेटा वेयरहाउस में। अब डेटा वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट से डेटा कहाँ जाएगा? या तो कंपनी के खुद के डेटा वेयरहाउस के पास जा सकता है यानी डेटा वेयरहाउस डेटाबेस, जो आपकी कंपनी का खुद का डेटा वेयरहाउस होगा वहां पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कंपनी का सारा प्रोसेस्ड डेटा जो डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट से आएगा, इस कंपोनेंट से कहां चला जाएगा? डेटा वेयरहाउस डेटाबेस के पास। यहाँ पर सारे प्रोसेस डेटा को स्टोर कर लिया जाएगा इकट्ठा। जब आपका सारा डेटा, आपका कंपनी का सारा डेटा इस डेटा वेयरहाउस में स्टोर कर दिया जाएगा, तो कंपनी का डेटा अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे एज अ यूजर तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है।
डेटा को एक्सेस करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक ही साथ एक ही जगह पर रखा गया है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पर डेटा पूरा ओवरऑल एक साथ प्रोसेस डेटा रखा गया है, उस प्रोसेस डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अगर हम एक साथ रख रहे हैं तो वहां पर हमें डेटा को ढूंढना हमारे लिए टफ टास्क हो जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डेटा को हम कैटेगरी वाइज स्टोर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं कि हम डेटा को कैटेगरी वाइज स्टोर कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा मार्ट। यानी या तो हम डेटा वेयर हाउस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कंपनी का खुद का डेटा वेयर हाउस होगा, या तो हम कंपनी को डेटा मार्ट में स्टोर कर सकते हैं, जो कि कैटेगरी वाइज डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, या तो थर्ड हम यूज कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस क्या करता है, आपके इस डेटा वेयर हाउस में जो प्रोसेस्ड डेटा ओवरऑल रखा गया है, उसको उसके मल्टीपल डायमेंशंस के डेटा को एक साथ रखता है, ताकि हम उसे डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज कर पाए। अब देखिए, जो हमारा डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट से डेटा वेयर हाउस में जो डेटा गया है, वो ओवरऑल प्रोसेस्ड डेटा है कंपनी का, लेकिन हम इसी के पार्ट कह सकते हैं। डेटा मार्ट क्या होता है, डेटा वेयर हाउस का ही पार्ट होता है, जिसमें हम कैटेगरी वाइज डेटा रख रहे हैं। और मल्टी डायमेंशनल डेटा बेस भी हमारा डेटा वेयर हाउस का ही पार्ट है, जिसमें हम मल्टीपल डायमेंशंस के डेटा को रख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको पहला कंपोनेंट क्या दिखा, सोर्स डेटा, जहां से हम डेटा को एज अ सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, सोर्स से डेटा को उठा रहे हैं। देन हम डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट के पास पहुंचेंगे, जहां पे डेटा की प्रोसेसिंग होगी, डेटा को क्लीन किया जाएगा, यूजफुल डेटा हम रख लेंगे, और जो भी यूजफुल डेटा नहीं है उसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इस डेटा को भेज देंगे डेटा वेयरहाउस के डेटाबेस के पास, यानी कंपनी के खुद के डेटा वेयरहाउस के पास। वहां पर सारा डेटा, सारा प्रोसेस डेटा स्टोर हो जाएगा। अब हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस को इजी बनाने के लिए हम कैटेगरी वाइज डेटा को स्टोर करेंगे। तो हम डेटा मार्ट्स के पास, जो कि दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, डेटा मार्ट्स के पास डेटा वेयरहाउस डेटा स्टोर कर सकते हैं, या तो हम मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस हमारा दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे मेटा डेटा पे। मेटा डेटा भी आपका एक कंपोनेंट होता है हमारे डेटा वेयरहाउस में। मेटा डेटा क्या करता है, इन सभी जगह पे कैसे डेटा स्टोर किया गया है इसकी इंफॉर्मेशन रखता है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा हमारा क्या बताता है, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा यानी डेटा की इंफॉर्मेशन कौन रखता है, मेटा डेटा रखता है। जैसे कि डेटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्टोर होगा हमारे मेटा डेटा में। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी हमारे मेटा डेटा में स्टोर होगा। डेटा मार्ट का डेटा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी हमारा इसमें होगा। डेटा इन सभी डेटाबेसेस में कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कितने एट्रीब्यूट्स यूज किए गए हैं, ये सभी चीजें मेटा डेटा में स्टोर होगी। यानी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, मेटा डेटा में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जब सभी जगह डेटा को स्टोर कर लिया जाएगा, तब हम कहा जाएंगे, अब इसे यूजर एक्सेस करेगा, डेटा वेयरहाउस से डेटा को एक्सेस करेगा। इसके लिए हम नेक्स्ट कंपोनेंट यूज करेंगे, विच इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट जो होता है, वो हमारा यूजर को कैसे यूजर डेटा को एक्सेस करेगा डेटा वेयरहाउस से, इस चीज को बताता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। ठीक है, अब यूजर जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से डेटा वेयरहाउस के डेटा को यूज कर सकता है। जैसे डेटा माइनिंग के लिए यूज कर सकता है, यूजफुल पैटर्न्स को डेटा वेयरहाउस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा यूजर डेटा यूज कर सकता है, जैसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग। या तो वो लैब के लिए यूज कर सकता है, यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है डिसीजंस लेने के लिए। हमारे कंपनी के अंदर कोई भी बिजनेस का डिसीजन लेना है, उसके लिए वो लैब यूज कर सकते हैं। देन रिपोर्ट एंड रिकवरी में हम यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करानी है कंपनी की, या कोई क्वेरी हमारी प्रोसेस करानी है, उसके लिए भी हम इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डेटा वेयरहाउस पे स्टोर है। लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जो कि इन सभी चीजों को स्मूथली रन करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट क्या करता है कि डेटा वेयरहाउस में डेटा आपका सही से स्टोर हो रहा है, सिक्योरली स्टोर हो रहा है, डेटा सेफ है, इस बात की गारंटी लेता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल।
डेटा वेयर हाउस आपका स्मूथली रन कर रहा है, इस चीज को इंश्योर करता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है डेटा वेयर हाउस के अंदर, इस चीज को भी इंश्योर करता है डेटा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक करके इन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने देखा सोर्स डेटा, जहां से डेटा को उठाएंगे, डेटा को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा सोर्स जो होता है या सोर्स डेटा जो है वो हमारा डेटा वेयर हाउस में यहीं से डेटा लाया जाता है, एक साथ ग्रुप करके रखा जाता है। अब हमारा जो डेटा वेयर हाउस में डेटा लाएंगे हम डेटा सोर्स से, वो 4 कैटेगरीज का हो सकता है। या तो हो सकता है वो प्रोडक्शन डेटा हो, प्रोडक्शन डेटा यानी डेटा हमारा हमारे कंपनी के ऑपरेशनल सिस्टम से आ रहा हो, या तो कंपनी का फाइनेंस डेटा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो सकता है। ठीक है, या तो कंपनी का इंटरनल डेटा हो सकता है। कंपनी का इंटरनल डेटा यानी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने कंपनी के कस्टमर की प्रोफाइल्स रखता हो, या अपने एम्प्लॉयज की प्रोफाइल रखता हो, डिपार्टमेंट के डेटाबेसेस हो, ऐसे डेटा हमारे इंटरनल डेटा होंगे। कंपनी के अंदर का डेटा, कंपनी के इंटरनल डेटा जो है वो आपका कंपनी के अंदर ही यूज किया जाएगा। आर्काइव डेटा हो सकता है, आर्काइव डेटा यानी जो भी आपके ओल्ड ऑपरेशनल डेटा है, ओल्ड फाइनेंशियल डेटा है, ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, उसे हम आर्काइव डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी डेटा हो सकता है, एज अ डेटा सोर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो एक्सटर्नल डेटा हो सकता है, यानी कंपनी के बाहर का डेटा, जो जैसे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स हमारे जो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, जो कंपनी के बारे में बता रहे हो, ऐसे डेटा हमारे एक्सटर्नल डेटा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट, जो कि क्या करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, और उसे कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करके उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि क्वेरी की जा सके, एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट में, मैंने बताया आपको यहाँ पे कि हम कौन सा प्रोसेस करते हैं। डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट में हम क्या प्रोसेस करते हैं, ईटीएल प्रोसेस करते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म में हम क्लीन करते हैं डेटा को, जो भी यूजफुल होता है उसे हम रख लेते हैं, और जो यूजफुल नहीं होता है उसे रिमूव कर देते हैं। देन डेटा को हम प्रोसेस डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डेटा स्टोरेज कंपोनेंट पे, जिसमें आपका सबसे पहला कंपोनेंट आता है डेटा वेयर हाउस कंपोनेंट। ठीक है, डेटा वेयर हाउस डेटाबेस, जिसमें आपका सारा क्लीन्ड और प्रोसेस्ड डेटा स्टोर किया जाता है। देन डेटा मार्ट्स, जो कैटेगरी वाइज हमारे डेटा को स्टोर करता है, यानी मार्केटिंग का डेटा अलग रखेंगे, फाइनेंस का डेटा अलग रखेंगे, सेल्स का डेटा अलग रखेंगे, कैटेगरी वाइज हम स्टोर करेंगे, तो डेटा मार्ट्स में स्टोर करते हैं। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर हम ये स्पेशल टाइप का स्टोरेज होता है, जिसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को, मल्टीपल डायमेंशंस के डेटा को एक साथ रखा जाता है, ताकि डेटा को आसानी से फास्टली एनालाइज किया जा सके और रिपोर्ट्स हम जनरेट करा सके। ठीक है, देन आते हैं मेटा डेटा पे। मेटा डेटा जो है ये आपका इंफॉर्मेशन देता है डेटा के बारे में। डेटा की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या हम कौन सा डेटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें बताता है मेटा डेटा। देन हम आ जाए इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट पे। इससे क्या पता चलता है कि यूजर कैसे डेटा को डेटा वेयर हाउस से एक्सेस करेगा। 3 तरीके से कर सकता है, डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग यानी एनालाइज कर सकता है डेटा को, एक्सट्रैक्ट कर सकता है यूजफुल पैटर्न्स को हमारे डेटा वेयर हाउस से। ठीक है, हिडन पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसे फ्यूचर में यूज कर सकता है बिजनेस पर्पज से। ठीक है, ओलैप में इसका यूज कर सकता है। ओलैप के अंदर डेटा को डिफरेंट एंगल से एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ताकि डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम एनालाइज करके अपने बिजनेस के डिसीजंस ले पाए। देन रिपोर्ट्स और क्वेरी जनरेट कराने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट, जो कि इंश्योर करता है कि डेटा वेयर हाउस हमारा स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं, डेटा सिक्योर है कि नहीं, यूजर हमारे अगर क्वेरी कर रहा है तो उसको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।